आखिर कैसे हुआ था महामाया परमेश्वरी के 16 श्रृंगारों का धरती पे अवतरण और मिथ्या देवी का कलयुग में शासन। सृष्टि के प्रथम कल्प में एक बार मिथ्या देवी अपने पति अधर्म और भाई कपट के साथ मिलकर भूलोक में घर घर अत्याचार फैला रही थी। लोभ ने अपनी दोनों पत्नियों क्षुधा और पिपाशा के साथ मनुष्यों का जीना मुश्किल कर दिया। लोग एक दूसरे का धन, भूमि, पुत्री तथा पत्नियों का हरण करने लगे। चारों ओर वह विचार फैल गया। अधर्म और मिथ्या देवी का शासन हो गया। प्रजा त्राही त्राही करने लगी। तब सप्त ऋषियों ने महामाया परमेश्वरी की उपासना और घोर तप किया। आदिशक्ति माता ऋषियों को उनकी तपस्या का फल प्रदान करने के लिए प्रकट हुई। भूतल पे धर्म को स्थापित करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए माँ ने अंश रूप में अपने शरीर से अग्निदेव और उनकी पत्नी स्वाहा देवी को, यज्ञ देव और उनकी पत्नी दीक्षा देवी और दक्षिणा देवी को, पितृदेव तथा उनकी पत्नी स्वधा देवी को, पुण्य देव तथा उनकी पत्नी प्रतिष्ठा देवी को, सुशील देव और उनकी पत्नी शांति देवी और लज्जा देवी को, ज्ञान देव और उनकी पत्नी बुद्धि देवी, मेधावी धृति देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया और अधर्म तथा मिथ्या देवी की सत्ता को समाप्त करने के लिए आदेश दिया। हजारों वर्षों तक युद्ध चला, लेकिन मिथ्या देवी को कोई परास्त नहीं कर पाया। ये देख माता परमेश्वरी ने अपने शरीर से पुण्य वैराग्य देव तथा उनकी पत्नी श्रद्धा देवी और भक्ति देवी को, वायु देव और उनकी पत्नी स्वस्ति देवी को, मोह देव तथा उनकी पत्नी दया देवी को, सुख देव और उनकी पत्नी तंद्रा देवी और प्रीति देवी को तथा रुद्र देव और उनकी पत्नी कालनागिनी देवी को अपने शरीर से उत्पन्न किया। फिर पुनः युद्ध होने लगा। एक पल में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालनागिनी देवी ने मिथ्या देवी तथा अधर्म और कपट को तथा उनके साथियों को बंदी बना लिया। 1000 वर्षों तक बंदी गृह में मिथ्या देवी पड़ी रही और उसी कारागार में रुद्रदेव और उनकी पत्नी कालग्नि देवी की तपस्या करती रही। मिथ्या देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर रुद्रदेव और माता प्रकट हुई और मिथ्या देवी को वरदान दिया। रुद्रदेव ने मिथ्या देवी से कहा, सत्ययुग में तुम अदृश्य रहोगी, त्रेता युग में तुम सूक्ष्म रहोगी, द्वापर युग में तुम आधे शरीर से रहोगी, कलयुग में तुम संपूर्ण शरीर से रहोगी, कलयुग में सर्वत्र तुम्हारा शासन होगा। माता कालग्नि देवी ने मिथ्या देवी से कहा, हमारे शरीर के 16 श्रृंगारों का अंश रूप से धरती पर अवतरण हुआ है। उनके पास कभी न जाना, अन्यथा वहीं पर भस्म हो जाओगी। मिथ्या देवी ने हाथ जोड़कर पूछा, माते आपके 16 श्रृंगार अंश रूप कहाँ कहाँ से है? माता ने कहा, हमारी आँख का काजल क्षीर सागर के रूप में है, हमारी मांग का सिंदूर शेषनाग का रूप धारण करके विष्णु की शेष सैया बनकर क्षीर सागर में है, हमारे पाम का महावर वृक्ष रूप में कौशल देश में है। जब विष्णु का रूप राम रूप में अवतरण होगा, तब मेरे भक्त कच्छप का केवट रूप में जन्म होगा। केवट इस वृक्ष को काटकर नाव बनाएगा और उसी नाव से केवट विष्णु रूपी राम को गंगा के पार उतारेगा। हमारे भाल की बिंदी गोकुल में गौ रूप धारण करके कृष्ण अवतार में कृष्ण के साथ रहकर उनकी लीलाओं का रस पान करेंगी। हमारी चूड़ियाँ नदी का रूप धारण करके सरयू नाम से जानी जाएंगी, जो राम की लीलाओं का रसवादन करेंगी। हमारी पायल पीताम्बर का रूप धारण करके हमेशा कृष्ण के शरीर पर विद्यमान रहेंगी। हमारे पाँव की बिछिया
मंदराचल पर्वत के नाम से जानी जाएंगी। अगले कल्प में सागर मंथन की लीला होगी जिसमें मंदराचल पर्वत मथानी बनेगा। हमारी नासिका की नथुनी ब्रह्मा का कमंडल है। हमारे कान के कर्णफूल कुंडल का रूप धारण करके रुद्रदेव के कर्ण में विराजमान है और हमारे कमर की करधन बलराम के हल का फल बनके असुरों का विनाश करेगी। इसलिए तुम इनके पास ना जाना, अन्यथा वहीं तुम जलकर भस्म हो जाओगी। कलयुग में जो भक्त हमें 16 श्रृंगार का अर्पण कर हमारी उपासना करें उनके पास कभी ना जाना। कलयुग में तुम्हारा सर्वत्र शासन होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।